तो ननंद जी की खातिरदारी के लिए हम सभी लोग स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बहुत तगड़े से अपनी ननंद जी का स्वागत करेंगे। जो ननंद जी है कि अंजलि के पीछे पड़ गई हैं, उनको कहती कि हाँ, उनके लिए ननंद जी कह रही कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो ननंद जी आप घबराइए नहीं, आपकी भौजाई काफ़ी है आपकी व्यवस्था करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और क्या है ना, बड़ा मज़ा आएगा। ननंद जी का स्वागत कैसे होता है और कैसे कैसे ननंद जी के जो भाई साहब है ना, उनका भी बहुत अच्छे से स्वागत होगा। किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, टेंशन नहीं लेना ननंद जी, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा। हेलो गाइज, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हमारा वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। और कि भाई शादी में भी बिजी थी, शादी से आने के बाद तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और मैं कल से देख रही हूँ कि जो ननंद जी है, ननंद जी थोड़ा अंजलि के पीछे पड़ी हुई हैं। मतलब कि पता नहीं क्यों अंजलि ने ऐसा क्या गलती कर दी है कि अंजलि को मतलब कि पानी, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। दोस्तों मुझे तो नहीं समझ में आता है कि अंजलि ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन अंजलि ही नहीं, शायद जो हमारी ननंद जी है और जो ननंद जी के भाई साहब हैं, जो ननंद जी की भौजाई हैं सॉरी दोस्तों, शायद किसी भी महिला को इनके भाई साहब ने नहीं छोड़ा है आज दिन तक। ननंद जी, रेनू जी, आपसे कह रही हूँ कि आपके भाई साहब ने किसी को भी, किसी भी महिला को नहीं छोड़ा। एक अंजलि ही नहीं, एक माँ सामान औरत जो होती है उनको भी नहीं छोड़ा है। उनको भी कलछा पलछा की बात कही गई। शायद हम लोग भी नहीं बचे हैं, किसी को भी नहीं, हम हैं, हमको भी आपके भाई साहब ने नहीं छोड़ा। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं ननंद जी कि आपका जो भाई है, आपका भाई, सबसे पहले आपका भाई जो है अंजलि को क्या क्या शब्दों का नहीं प्रयोग किया गया, उसको गर्लफ्रेंड बताया गया। अंजलि को क्या आपके भाई को किसने हक दिया है? कितनी आपके भाई देश की सारी महिलाओं को अपना गर्लफ्रेंड बनाएगा? उसको किसने हक दिया है कि सभी महिलाओं को उल्टा सीधा अपशब्द बोलने का किसने हक दिया है? आपने अपने भाई का तनिक भी लहजा नहीं समझा, आपने अपने भाई को तनिक भी समझाने का प्रयास नहीं किया। अगर यही शब्द जो आपका भाई सारी महिलाओं के लिए यूज करता है, क्या यही चीज़ अगर आपके साथ कोई और मर्द प्रयोग करे, या कि और सारे रिएक्शन वाले हैं, जिस तरह से रिएक्शन वाले भाई साहब भी हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, सभी लोग हैं। अगर वही मर्द आपको खुलेआम और बोले उस तरह से कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, हमको दहेज कम मिला है तो मैंने इसको छोड़ दिया है, ये एक महिला के लिए क्या बोला जा रहा है? आप बता रही हो अपने आप को कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित समाज है। आप यही पढ़ी लिखी हो, यही अपनी भाई को राय देती हो। अंजलि की गलती क्या थी? अंजलि ने शुरुआत में ही कमेंट किया था कि जो आप अपना मांग टीका जो दी थी अपनी भौजाई को, उस मांग टीका जो दी थी वो लोकल था। आपने शादी में बहुत ज़्यादा उछाव बधाव किया और उसको झूठा पब्लिक में शोर मचाया। हमने ये चीज़ दिया, हमने वो चीज़ दिया, मैंने अपने भाभी को ये दिया वो दिया। भाई आप जब मतलब जो है सोशल मीडिया पे वीडियो डालती हैं, पब्लिक आपकी वीडियो देखती है, जो उसको समझ में आता है आपके उस पर कमेंट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है, वीडियो बहुत बारीकी से पब्लिक देखती है। तो आप यही कह देती, सिर्फ आपसे अंजलि ने यही जवाब मांगा था कि आप नकली सोना, मतलब कि नकली मांग का टीका दिया है अपनी भाभी को, आप उसको असली बता रही हो कि आप मतलब जो है क्यों झूठ बोल रही हो पब्लिक में। यही सब चीज़ तो अंजलि ने कमेंट किया था आपके उस पर, और उसी पे आप क्या होती हैं, आप भी भड़क जाते हैं और आपकी भाई भी भड़क जाते हैं। जिस अंजलि को आप बोल रहे हो वो कभी पब्लिक थी, लेकिन आप लोगों ने इतना परेशान कर दिया उस अंजलि को कि उस अंजलि को चैनल बनाकर आपको जवाब देना पड़ा, ठीक है ना। और शायद हम लोग भी यही देख रहे थे, आप जब से अपनी भैया की शादी की है, शायद आप तब से आपके भाई और आप जितने भी रिएक्शन वाली हैं सबके पीछे पड़ गए हैं। क्या आपको और आपके भाई को कहीं से हक मिला है, कहीं से अधिकार मिला है, कहीं से लाइसेंस मिला है?
आप बोलो तो रामलीला है, रासलीला है, कोई अगर दूसरा बोलता है तो उसका कैरेक्टर ढीला है। सबसे पहले हम आपको बता देना कि किसी को सुधारने से पहले अपने को सुधारना चाहिए। किसी को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। तो वो जो वीडियो आप डालते थे, आपके भाई साहब जो डालते थे, उस वीडियो में कहीं ना कहीं कमियां थी। और जो भाई साहब आपके महिलाओं को, सारी महिलाओं को आप शब्द बोलते थे, वो चीज़ किसी भी महिला को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, शायद आपको ही अच्छी लगती होगी, शायद आपके घर में ही मतलब कि ये सब चीज़ चलता होगा जो आपका भाई साहब बोल रहा है। ठीक है ना। चलिए, आप बात करती हो अंजलि को कि हम स्वागत के लिए बैठे हैं, तो हम लोग भी स्वागत के लिए बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं। किसी भी तरह की कमी नहीं होने देंगे। ठीक है ना। और शायद आपको स्वागत में जो आप कह रहे हो ना कि हम कानून का सहारा लेंगे, अगर आप कानून का सहारा लेंगे ना तो शायद आपके लिए, आपके भाई के लिए भारी पड़ जाएगा। सबसे पहले जवाब ये होगा, आपके भाई ने अंजलि को क्या बोला? कभी उसको बोला कि उसकी माँ ने उसको कहाँ पे जन्म दिया? हम कमेटी गाइडलाइन के अनुसार नहीं बोल पा रहे हैं कहाँ पर जन्म दिया, क्या क्या उसको नहीं बोला गया। उसके बाद उसको गर्लफ्रेंड बताया गया। सबसे पहले प्रशासन आपके भाई से पूछेगा कि आपका भाई किसी भी महिला की इज्जत को क्यों सोशल मीडिया पे इस तरह से उड़ा रहा है। आपको नहीं पता है शायद कि आप कानून की शरण में, आप कानून की नज़रों में आपको इतना भरपाई करना पड़ेगा कि शायद आपकी आधी ज़िंदगी ना उसमें समाप्त हो जाए। अभी आपको शायद, हमें लगता है ना, कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। और क्योंकि किसी भी महिला की इज्जत ऐसे नहीं रहती है जैसे आपके भाई और आप लोगों के घर में चलता है ना, वैसे किसी के घर में नहीं चलता है कि बिना शादी के कोई भी अपनी बहन बेटी किसी को भेज दे और क्या पैसे के अभाव में, ठीक ना, एक भाई, एक बाप, एक पिता, एक माँ अपनी बेटी की इज्जत के लिए ना पता नहीं क्या क्या कुर्बान कर देता है। लेकिन तुम्हारा जो भाई है ना, जब अपनी बहन को अपने सामने पैसे के अभाव में पता नहीं क्या से क्या, क्या क्या काम करवाता है, बिना शादी के पता नहीं कितने के पास भेज देता है। ऐसा भाई शायद, हमें नहीं लगता कि ऐसा भाई किसी बहन को मिलना चाहिए। ठीक है ना। और अंजलि का स्वागत तुम क्या करोगी? अंजलि नहीं, तुम्हारे घर में ना कोई पानी भी नहीं पिएगा। ये बात सच अंजलि बोली है, कोई पानी भी पीने के लिए नहीं तैयार होगा। ठीक है। और हम लोग पूरा स्वागत तुम्हारे भाई का करेंगे और तुम्हारा भी करेंगे, और शायद कम ही पड़ जाएगा। तैयार रहना। ठीक है। अभी किसी महिला को जो मतलब किसी भी महिला, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि अंजलि को बोला उसका भाई कि हमारी ये रखेल है, गर्लफ्रेंड है, ये शब्द बोलना किसी महिला के लिए कानूनन अपराध है। ठीक है। और शायद हम लोग तुम्हारी गली का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए। ठीक है ना। और तुम्हारा इंतज़ार बहुत अच्छे फूलमाला से होगा, फूलमाला से स्वागत होगा, बहुत अच्छे से। आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप जहाँ पे खड़े होगे ना, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, कानून के नज़रों में खड़े होंगे ना, वहाँ पर आपका भाई और आपका परिवार जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। जिस लहजे से आप लोग बात कर रहे हो एक महिला के साथ, एक महिला नहीं, जितनी भी महिलाएं होती हैं उसके साथ आपका भाई अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है, सीधा महिला की इज्जत परवार करता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। हालांकि ये वीडियो हम किसी के व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ। किसी व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो आप लोगों में माफ़ करना। बस ये है कि कुछ आप लोग समझ सकते हैं कि
कुछ मर्द जो होते हैं ना अश्लील होते हैं और महिलाओं को राह चलते भी परेशान करते हैं। बस उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि एक महिला के मतलब कि महिलाओं के लिए कितना ये लोग परेशान करते हैं। महिलाओं को रास्ता चलना भी दुश्वार हो जाता है। हाँ, और दोस्तों आएगा वीडियो जो एक उधर नाटक चल रहा थोड़ा सा, उस मैटर पे तो मैं शुरू से बता रही थी, आप लोगों को लाइव में भी बताई थी, शुरू से बता रही थी कि सब उसका नाटक है, ड्रामा है। और हमारी रिएक्शन वाली दीदी भी एक बार हमसे बोली कि उस पर अब क्या हम बताएं क्या ना बताएं दोस्तों। और मुझे शुरू से उसका ड्रामा लग रहा था, क्योंकि मैं भी पहचान जाती हूँ कि कौन नाटक है, कौन ड्रामा है, कौन क्या है। मैंने उस पर कभी भी वीडियो नहीं बनाया है। आप लोग जानते ही हैं जो मैटर चल रहा है, जो इस समय चंदा डाल रही हैं, और उसका जो चंदा आज डाल रही है, ये चीज़ मुझे पहले से ही सब पता था कि इसका सब नाटक है, ड्रामा। मैं लाइव में भी बोलती थी, वीडियो में भी बोलती थी। अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर भी अपनी राय विचार देंगे आकर के, ऐसा नहीं देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।